हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1। ठीक है, उसमें टॉपिक था इक्वेशंस ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फर्स्ट चीज़ क्या है, वी विल बी डिस्कस अबाउट द इक्वेशंस। विच टाइप ऑफ इक्वेशंस? कंडीशंस इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस जिस बॉडी में है उसके इक्वेशंस लिखेंगे मोशंस के। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो बॉडी है उसके इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। तो ये कंडीशंस आप देख लीजिए। दिस इक्वेशंस इज अप्लाइज ओनली व्हेन द बॉडी इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी जो होगी मोशंस में होगी उसके इक्वेशंस का डिस्कशन कर रहे हैं। मीन्स जो इक्वेशंस आएंगे, जो डिस्कशन किया जाएगा वो कहाँ अप्लीकेबल हुआ? दैट विल बी अप्लीकेबल वन एंड ओनली इन द केस ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। नॉन यूनिफॉर्म में नहीं अप्लाई होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इसमें 3 इक्वेशंस हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशंस मोशन इज द v इक्वल टू u प्लस a t। v equal to u plus a t. It is the first equations and it gives the velocity of object or body at the time interval t. Whether u is the initial velocity and a is the uniform accelerations. A is the uniform acceleration, t is the given time interval, u is the initial velocity and v is the final velocity. Means with the help of this first equations of motion we will be able to find out the velocity of a body moving object v, final velocity or velocity of the body of the moving object at the time interval t, whether a is the uniform accelerations and u is its initial velocity। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको लिख दें, u is the initial velocity, v is the final velocity, a is the uniform accelerations, and t is the time interval or given time। Clear? v equal to u plus at is the first equations of the motions। Now कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। कोई ऑब्जेक्ट है, u वेलोसिटी से वो चल रहा है, दैट इज द u। ठीक है, इनिशियल और उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी v होती है कब? एक टाइम इंटरवल t पे। क्लियर? फिर से देखिए, one object moving with the initial velocity u and its gain after time t interval, its final velocity will be v. Then what will be accelerations? What will be acceleration? A will be what? Accelerations will be what? Change in velocity, upon time interval। Time interval is the time for which it will take to change from u to v। Clear? Then change in velocity means final velocity minus initial velocity and divided by this is the t। A हो गया आपका एक्सेलरेशन इक्वल टू
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल t। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए एंड इट विल बिकम्स at इक्वल टू v माइनस u। रीअरेंज करिए इस फॉर्मेट को, v को एक तरफ रखिए, u को इधर लीजिए, देन u प्लस at इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at। वेरी सिंपल। एंड ये आप आ गया डिराइव फर्स्ट इक्वेशंस। इस इक्वेशंस को डिराइव कैसे, इक्वेशन से ये है, ये आया कहाँ से, उसका डेरिवेशंस ये है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम डिफाइन करेंगे, इफ़ ए ऑब्जेक्ट मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u एंड इट्स गेन time interval t, velocity final velocity v with the uniform acceleration a, then acceleration of that body will be change in velocity upon change in time. Clear? Then a equal to v minus u divided by t, cross multiplication करेंगे, at equal to v minus u, rearrange this equations, then v equal to u plus at means v equal to u plus at, v equal to u plus at। क्लियर? जो नहीं समझ में आया पूछ लीजिए। नाउ सेकेंड इक्वेशंस ऑफ द मोशंस एंड इट इज़ द s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सारा गेम इसी में चलेगा, v u a एंड एक और बढ़ गया ये स्ट्रेंथ, ये s एंड दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, distance traveled means second equations of motions give the distance traveled by that object after t interval having the uniform acceleration a and its initial velocity is the u। इसमें v का जिक्र नहीं है, देखिए v गायब है इसमें। 1 2 3 एंड 4 पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स s u t एंड a, ये 4 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, s आ गया, पिछले वाले में v भी था, एक v था। ठीक है, तो s इक्वल टू ये क्या देता है, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट ऑब्जेक्ट विद द टाइम इंटरवल t with the acceleration uniform acceleration a with the initial velocity is u। क्लियर? आइए देखते हैं। अब देखिए, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v है, देन व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी विल बी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाई 2। कंप्लीट, दो स्पीड दिया हुआ हो तो इनिशियल और फाइनल को जोड़ करके एवरेज कर देते हैं, दैट इज द डिवाइडेड बाई 2। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट ऑब्जेक्ट इक्वल टू s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम t, टाइम इंटरवल t, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। नाउ s इक्वल टू, इसको रख दीजिए, u प्लस v एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम इंटरवल t। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v विथ फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, यही था, इसको यहाँ नोट कर देते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। क्लियर है, दिख रहा है? नाउ v की जगह u प्लस at आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए। v को हमें गायब करना है। ये देखिए इक्वेशंस में क्या है, v है नहीं है, हमारा एम ये है यहाँ तक पहुँचना है। अभी हम यहाँ हैं तो इसमें दिख रहा है कि v है,
v की जबकि यहाँ नहीं है, देन v को हमें उड़ा देना है, यहाँ पे ख़त्म कर देना है, क्लास कर देना है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम द फर्स्ट मोशंस ऑफ द इक्वेशंस। देन ये क्या हो जाएगा आपका, u को u रहने दीजिए, u एंड v को u प्लस ए टी, एंड दैट इज द डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। देन 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 मीन्स इसके नीचे 2 कर दीजिए और यहाँ पे 2 कर दीजिए, एंड क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई टी। दिस इज द यस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, दिस एस इक्वल टू यहाँ बचा u और मल्टीप्लाइड बाई टी क्या हो गया, u टी, राइट, प्लस ये 1/2 है, नीचे 2 है तो 1/2 लिख सकते हैं, ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर। देखिए आपका आ गया एक्सप्रेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिराइव करने का आएगा तो यहाँ से कम्प्लीटली आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इफ़ द वेलोसिटी मूविंग with the initial velocity u, final velocity v, with the uniform acceleration a, with the time interval t, and distance traveled by the moving object is s. So average velocity is u plus v divided by 2, distance traveled by that object s equal to average velocity into t. Now s equal to u plus v divided by 2 into t. यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ द मोशंस। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ द मोशंस। यहाँ से सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, u प्लस यू 2u एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड ए टी बाई 2 एंड दिस इज द t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कंप्लीट, नोट डाउन करिए। नाउ थर्ड इक्वेशंस ऑफ द मोशन, थर्ड इक्वेशंस ऑफ द मोशंस। थर्ड इक्वेशंस क्या है, दैट इज द वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। इसमें क्या एब्सेंट है, टी एब्सेंट है, एस इसमें है, ए है, यू है एंड वी है। इट गिव्स द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर ट्रेवलिंग द distance s, whether a is the uniform acceleration and u is its initial velocity। क्लियर, हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे कब, जब s डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा ऑब्जेक्ट तब। ठीक है, टाइम इंटरवल t नहीं दिया हुआ है इसमें, तो आप देखिए क्या t गायब है और s, a, u और v 4 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ द मोशंस। फर्स्ट इक्वेशंस क्या था, फर्स्ट इक्वेशंस क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, देन ए टी इक्वल टू v माइनस यू एंड t इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। ठीक है, यहाँ छोड़ दीजिए इसको। सेकेंड इक्वेशंस ऑफ द मोशंस, सेकेंड इक्वेशंस क्या था, हाँ देखिए यहाँ लिखा है हमने, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशंस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए गौर से, S है, U है, A है, T है, यहाँ V है, U है, A है, S है, T नहीं है, तो T को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से T की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड इक्वेशन में T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, U T की जगह आप ये ले लीजिए, V माइनस यू डिवाइडेड बाई A, कंप्लीट, प्लस हाफ ए, अगेन टी की वैल्यू रखिए
v माइनस यू डिवाइडेड बाई a एंड दैट इज द स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्या करेंगे अब, ओपन करिए इसको, खोल दीजिए। ठीक है, ओपन करिए, u v माइनस यू स्क्वायर बाई a। ठीक है, सिंपल u से मल्टीप्लाई किया, u v माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, क्लियर, प्लस हाफ a। अब ये देखिए नीचे a है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ ना रखें, चलो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है आपको, कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा, u माइनस वी माइनस यू का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उससे आप ये देख लीजिए v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv एंड दैट इज द डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए a स्क्वायर से a कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। नाउ इसके डिनोमिनेटर में a आया, इसके डिनोमिनेटर में 2 आया, 2a आया, तो आप एलसीएम ले लीजिए, 2a, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये फिजिक्स है प्योर मैथ्स नहीं है, कहीं कोई टर्न नहीं है, सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शंस आ रहा है। तो a है, यहाँ 2a है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर, क्लियर, यहाँ से आ गया समझ में। प्लस प्लस रखिए, 2a है नीचे, कुछ नहीं होगा, ये सारा सारा ऐसे ही आ जाएगा, 2a डिनोमिनेटर में है, दैट इज द बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, uv युवराज को भी कहते हैं। ठीक है, लीजिए 2uv, ये क्या है, प्लस 2uv माइनस 2uv कट्टेस यू स्क्वायर और माइनस 2u स्क्वायर, तो माइनस यू स्क्वायर बच जाएगा और v स्क्वायर, मीन्स इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a एंड इधर क्या है s। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये हो गया आपका 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको रीअरेंज करिए, दिख रहा है, विजिबिलिटी है, ठीक है। वी स्क्वायर को इधर रखिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये देखिए आ गया सेम इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, दिख रहा है नीचे। अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ से हटा दें। इधर लिख दें, ठीक। ये देखिए यहाँ से रीअरेंज करेंगे आप तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, रीअरेंज करिए, यू स्क्वायर को इधर लाइए, वी स्क्वायर को इधर रहने कर दीजिए, देन यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर, मीन्स पलट दीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, हो गया। ये है आपके तीनों इक्वेशंस। आइए कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले कुछ कंडीशंस हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इफ़ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पोजीशंस, मीन्स अगर वो रेस्टिंग कंडीशन से स्टार्ट हो रही है, देन उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी
क्या होगा, u इनिशियल वेलोसिटी है और रेस्टिंग कंडीशन से जा रहा है, दैट्स मीन u विल बी 0 एजम्स कर लेंगे, उस टाइम 0 होगा ही क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन से स्टार्ट हो रहा है। एंड इफ़ ए बॉडी कम्स टू द फाइनली रेस्ट मीन्स मूव हो रही थी लेकिन क्या है, रेस्टिंग कंडीशंस में जा कर के रुक जा रही है, देन v विल बी 0, क्लियर। एंड इफ ए बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन व्हाट पैरामीटर्स विल बी बिकम 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होगी मीन्स नॉन एक्सेलरेटेड है वो, एंड दैट इज द a इक्वल टू 0। इन तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कहेगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो कहेगा इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्टिंग पोजिशंस, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन अंडरस्टूड u इक्वल टू 0 एंड गो टू द रेस्ट, मतलब फाइनली इट विल बिकम्स रेस्ट, देन v इक्वल टू 0, देन लास्ट है क्या, ये बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन a विल बी आल्सो 0। ठीक है, इन तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नाउ सैंपल प्रॉब्लम 1, ए स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी क्या है, दैट इज द 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनिशियल फाइनल अभी नहीं। इन 10 सेकेंड, देन टाइम t इंटरवल इज दिए 10 सेकेंड। याद रखिएगा ये s और उस s में अंतर रखे, ये टाइम के लिए सेकेंड लगाया गया है और वो डिस्टेंस वाला इक्वेशंस वाला। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, अब आया मज़ा, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद इतनी वेलोसिटी ये एक्वायर कर लिया है, मीन्स ये क्या है, ये v है। और स्टार्ट जब हुआ था तो उसका क्या था, ये था, आ गया वही वाला कंडीशंस। स्टार्ट देखिए, दिस इज द u, ठीक है। स्टार्टिंग कंडीशन से कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द स्कूटर, देन यू हैव टू कैलकुलेट द a। ये देखिए, कोई भी क्वेश्चंस करने से पहले, प्रॉब्लम्स करने से पहले क्या करेंगे आप, उसकी एक समरी डिजाइन कर लेंगे। जो जो दे रहा है, ऐसा नहीं कि 10 लाइन का हमारा अगर क्वेश्चंस है तो उसको हम पढ़ते रहें बार बार, फिर भूल जाएंगे। हमें ये समरी आने से ये हो जाएगा कि इनसे रिलेटेड कोई इक्वेशंस, कोई फार्मूला है हमारे पास, कोई टूल है हमारे पास जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। ए निकालना है हमको, यू पता है, वी पता है, टी पता है। देखिए अब ये है पैरामीटर्स, यहाँ सेकंड का कह रहा है और यहाँ आवर का। किसी भी फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के लिए सेम क्वांटिटी जो होगी, ये भी टाइम ही है आवर और ये भी टाइम ही है। सेम क्वांटिटी किस में होनी चाहिए, सेम पैरामीटर्स में होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। देन फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, MKS में। देन 36 ये है, v इक्वल टू 36 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर सिंपली, एंड आवर मीन्स 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। एनी प्रॉब्लम? नो। देखिए कोई होनी भी नहीं चाहिए, कुछ ऐसा ही नहीं है। 0 0 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 6 जा एंड 6 6 कैंसिल आउट। क्या है आपका यहाँ पे आंसर, 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द v। अब आया मजा। देखिए अब क्या करना है, इसका रिलेशंस देखिए, कोई है हमारे पास टूल। सेकेंड इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर s इक्वल टू, ऐसा ही नहीं है, नहीं चलेगा। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, अगेन यस है, नहीं चलेगा। बचता क्या है, फर्स्ट इक्वेशन
v इक्वल टू, अगर इस इक्वेशंस को हम लिख दें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अच्छा देखिए, किसी भी इक्वेशंस, किसी भी फार्मूले में पैरामीटर्स काउंट करिए, 1 2 3 4 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इसमें से कोई सी भी 3 पैरामीटर्स अगर दिया हुआ है तो हमें चौथा क्या करना है, कैलकुलेट करना होता है। अभी देखिए v u a दे दिया तो हम t निकाल लेंगे, ठीक है। v u t दे दिया तो हम a यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे। अब u t a दे दिया तो हम यहाँ से v निकाल लेंगे। कहने का मतलब ही कोई भी 3 पैरामीटर्स दिया हुआ है तो चौथे की वैल्यू यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम वेरी सिंपल है कि निकाल लेंगे। तो अब आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट करिए। v दिया हुआ है, u हमने अंडरस्टूड कर लिया क्योंकि रेस्टिंग पोजीशन से जा रहा है, a हमको कैलकुलेट करना है, t दिया हुआ है। देखिए कंडीशंस आ गया, 1 2 3 पैरामीटर्स दिए हैं, चौथा कैलकुलेट करना है। सिंपली आप इसको डालिए इस फार्मूले में एंड पहले क्या करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, पहले जिसको हमें चाहिए, जो क्वांटिटी चाहिए उसको लेफ्ट में रखिए, बाकी को राइट साइड में करिए। तो 80 में हमारा छुपा हुआ है जिसको हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 80 इक्वल टू v माइनस यू, क्लियर। देन t इक्वल टू क्या निकालना है हमें, a निकालना है। a ले लीजिए, v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। v क्या है आपका 10, u क्या है 0 एंड t टाइम इंटरवल क्या है, दैट इज द 10। नाउ 10 बाई 10 क्या हो गया, a इक्वल टू 1। यूनिट क्या लिखेंगे, ऊपर देखिए क्या है, ये मीटर पर सेकंड है और नीचे क्या है, सेकंड है। तो यहाँ पे ms को डिवाइड आप कर देंगे s से तो क्या होगा, ms, देखिए ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपली यूनिट का भी कैलकुलेशन यहाँ से हो जाएगा। देन a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस विल बी योर a, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 का है, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट। देखिए पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पढ़िए छांटते रहिए। मूविंग ट्रेन ब्रॉट टू रेस्ट, एक ट्रेन मूव हो रही है, अब क्या कर रही है, रेस्टिंग में जा रही है। मीन्स क्या कहना चाह रहा है, ये नहीं, हाँ ठीक है, दिस विल बी v फाइनल वेलोसिटी, क्लियर। अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड, that is the t and t is the 20 second, clear. By applying the brake, find the initial velocity, find the initial velocity, u आपको find out करना है initial velocity if retardation due to the brakes is 2 meter per second square, retardation is 2 meter पर सेकेंड स्क्वायर, और रिटार्डेशन है तो और क्या होगा, रिटार्डेशन है तो और क्या होगा, बोलो, दिस विल बी माइनस, क्योंकि जो इक्वेशंस हैं वो एक्सेलरेटेड मोशंस का है, रिटार्डेशन का नहीं है, इसलिए उसका साइन हम क्या करेंगे, रिटार्डेशन के केस में माइनस। तो 2 चीज़ यहाँ सीखने को मिली, एक तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो तो v इक्वल टू 0 कर देते हैं, और अगर रिटार्डेशन से संबंधित आ रहा है तो इस फार्मूले में रखने से पहले उस क्वांटिटी को माइनस करते हैं। रिटार्डेशन मीन्स घट रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन बताता है कि
वेलोसिटी घट रही है। अब इसको सिंपल था, क्या लगा सकते हैं क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं, u हमारा निकल के बाहर आ जाएगा, लगाइए। देन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है u, तो u को इधर लाइए, u इक्वल टू वी माइनस ए टी, क्लियर, v माइनस ए टी। अब देखिए क्या पता है, v आपको पता है इट इज़ द 0, माइनस a पता है इट इज़ द -2 एंड t पता है दैट इज़ द 20 सेकेंड। कोई लोचा नहीं, कहीं कुछ नहीं है, एंड दैट इज़ द u एंड दिस इज़ द माइनस से माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। एंड 22 जा 40, क्या ये सेकंड आया, ये मीटर पर सेकंड में है, देन ये भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। बहुत ज़्यादा स्पीड है भाई। फोर्टी मीटर पर सेकेंड, क्लियर।